नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। काफी दिनों से हम सुन रहे थे कि खाटू श्याम का एक बहुत भव्य मंदिर, जो कि बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा मंदिर खाटू श्याम का दिल्ली के अलीपुर में बन रहा है। काफी हद तक वो तैयार भी हो गया। उसमें बहुत सी यूनिक चीजें हैं जो हर जगह के हिसाब से उसमें जोड़ी गई हैं। जैसे यज्ञशाला है, गौशाला है, सबसे बड़ा मंदिर है और इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आपको वहाँ देखने के लिए बहुत अच्छे से मिलेंगी। बड़े बुजुर्गों के लिए वहाँ पे ई रिक्शे का और तांगे का भी इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ वहाँ पे बच्चों के मनोरंजन का, खाने पीने का, वहाँ पे ऐसी कई चीजें और जोड़ी गई हैं और अभी उस पर काम चल रहा है। हम आज दिल्ली के इस मंदिर में जा रहे हैं खाटू श्याम के, और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का यह मंदिर बन रहा है और दिल्ली एनसीआर के लिए कितना अच्छा होने वाला है खाटू श्याम प्रेमियों के लिए। उसमें कई चीजें जो हैं हम आपको वहीं पे दिखाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें अभी हमें वहां जाके भी पता चलेंगी। देखिए, इस समय हम, जैसा कि आपने बताया, मुकरबा चौक के पास पहुंचने वाले हैं और ये दिल्ली का पहाड़, जिसके लिए आए दिन राजनीति भी होती है, ये दिल्ली के वही पहाड़ है जो अलीपुर जाते समय आपको बाईपास पे मिलेगा। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो रास्ता भी दिखा रहे हैं जहां से आप जाएंगे। जब हम सिंधु बॉर्डर वाले रोड पे आ गए हैं, इसी से आप सोनीपत वाले रोड पे जब जाएंगे तो इसी पे आप अलीपुर आपको मिलेगा और यहीं अलीपुर में ही है खाटू श्याम का मंदिर। फाइनली हम इस रोड पे आ चुके हैं और कुछ ही मिनटों में हम अलीपुर के उस खाटू श्याम धाम में पहुंचने वाले हैं जिसकी बात हम कर रहे थे। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं खाटू धाम, जो कि अलीपुर में स्थित है, और हम आपको दिखाते हैं। हम अभी यू टर्न लेके आए हैं इस आगे वाले चौक से। आपको सर्विस लाइन से अंडरपास से यू टर्न लेके आना होगा। अगर आप इस हाईवे पे चलते हैं तो बहुत लंबे दूरी पे जाके आपको ये यू टर्न मिलेगा। फाइनली हम आ चुके हैं अलीपुर के इस सबसे बड़े विशाल खाटू श्याम धाम पे। आइए हम दिखाते हैं आपको इसके अंदर की सारी फैसिलिटी और बाबा के दर्शन कराते हैं और अंदर क्या क्या है जो आप यहाँ आए और एक बार दर्शन जरूर करें। ऐसी कई चीजें हम आपको यहाँ पे एक करके दिखाते हैं। यहाँ का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप इस मंदिर में अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। आपको यहीं से एंट्री करनी होगी। गेट नंबर 1 है ये, और इसके बाद आपको हम अंदर लेके चलते हैं। तो ये आप खुद देखिए, खाटू श्याम का दिल्ली धाम है और ये श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर है दिल्ली का। ये देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है और आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के जितने भी चेकिंग है उसके अंतर्गत आपको यहाँ से गुजरना होगा। ये मल्टी डायरेक्टर है, आप इसमें जब जाएंगे तो यहाँ से ही आपको इसको पार करना होगा। ये देखिए, ये खाटू श्याम दिल्ली धाम का ई रिक्शा है। यहाँ पे ये उन लोगों के लिए है जो बड़े बुजुर्ग हैं या ऐसा आए हैं चलने में, ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पे आप इसकी फ्री सेवा ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज तो नहीं है? इसका कोई चार्ज तो नहीं है? ये किस किस के लिए है? ये सबके लिए है। वैसे ये बुढ़े बुजुर्गों में पहले है, जो चल नहीं पाते उनके लिए पहले है। उनके लिए पहले है। उनके लिए पहले। देखिए, ये कितनी अच्छी व्यवस्था है कि बड़े बुजुर्ग, अक्सर ऐसा होता है कि वो किसी भी यात्रा पे जाते हैं तो चलने में उनको दिक्कत होती है, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी चीज है। इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे आप अगर आते हैं तो देशभक्ति का भी आपको एहसास होगा। यहाँ पे बहुत ही बड़ा तिरंगा झंडा भी लगाया गया है। आप लोग जब खाटू श्याम मंदिर जाते हैं राजस्थान में तो आपको तोरण द्वार पड़ता है, जहां जाके आदमी को एक नई ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे भी तोरण द्वार बनाया गया है और जिसका ये देखिए 3 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस बताया जा रहा है। यही रास्ता आपको तोरण द्वार पहुंचाएगा और ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा इसको बनाया गया है। अभी काम चल रहा है इसमें, मगर काफी अच्छा और काफी हरा भरा है ये। आपको यहाँ पे कहीं भी कंजस्टेड चीजें आपको नहीं नजर आएंगी कि आपको कहीं धक्का मुक्की होगी या भीड़ होगी तो आपको परेशानी होगी, ऐसा कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। आप यहाँ आइए, दर्शन करिए और
बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको हर चीज देखने को, बाबा के दर्शन करने को, और भी कई चीजें आपको बड़े प्यार से मिलेंगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके की लालटेन लगाई गई है, हालांकि ये इलेक्ट्रिक है, मगर ये देखिए ताकि हर रात को लाइट की व्यवस्था भी रहे। और यह वह ध्वज है बाबा की, ये वह ध्वज जिसे हम लोग बाबा के किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे चढ़ाते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे पूरे रास्ते आपको ऐसे फहराते हुए, लहराते हुए। और काफी भीड़ है संडे की वजह से, हम यहाँ संडे आए हैं तो काफी भीड़ है, काफी लोग यहाँ आए हैं। हमारे भी कई जानने वाले हमें यहाँ मिले, जिनको अपने बच्चों के लिए चिंता होती है कि हमारे बच्चे के लिए खेलने के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा, खाने के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा। उनके देखिए, ये देखिए एक गेम, दो गेम, ये गेम है बच्चों के लिए। जो यहाँ पे बच्चे आएंगे तो उनको ये भी इंजॉयमेंट मिलेगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे है। यहाँ जब आप एंट्री करेंगे तो तोरण द्वार वाले रास्ते में ही आपको यह फूल माला प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, यहाँ मिठाइयों की दुकानें मिलेंगी, यहाँ कचौड़ियाँ भी हैं और लस्सी ब्रेड पकौड़े भी हैं। यानी यहाँ सबका ध्यान रखा गया है। और कोई भी यहाँ आता है तो वह ना भूखा रहेगा, ना वो किस तरह के फूल माला के लिए उसको भीड़ भड़के की दिक्कत होगी, ना ही वो रास्ते में आने आने में उसको कहीं कोई परेशानी होगी। बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है और बहुत अच्छा धाम इसको बनाया गया है। हर अच्छी कोशिश इसमें जोड़ने की गई है। ये देखिए ये जो आए लोग हैं ये भी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, ये दर्शन करके आ चुके हैं। आप लोगों ने दर्शन किए? कैसे हुए दर्शन? खाटू श्याम गए हैं कभी आप लोग? बिल्कुल गए हैं। वहां से अच्छा लगा यहाँ पे आके? वहां से अच्छा है। वहां से अच्छा है। मैनेजमेंट कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे वहाँ धक्का मुक्की होती है, मारा मारी होती है, वो तो यहाँ नहीं ना? वहां से बहुत अच्छा। लोगों के लिए क्या कहेंगे आप लोग? मैं तो कहता हूँ कि हमें तो हर संडे आओ यहाँ और एंजॉय करो यहाँ पे। यहाँ दर्शन के दर्शन और वैसे भी इतना थोड़ा सा एंजॉय अच्छा होता है। देखिए ये जो यहाँ आए हैं लोग वो कह रहे हैं कि हाँ अच्छा लगा यहाँ आके। और यहाँ सभी लोग जो आए हुए हैं अपने दर्शन करने के बाद यहाँ चाय नाश्ता कर रहे हैं। देखिए ये बाबा का निशान लेके, ध्वज लेके बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और इनको वही फीलिंग हो रही है जो खाटू श्याम में होती है। ये देखिए ये गरम गरम कचौड़ियां बन रही हैं। जो यहाँ आते हैं ना, जो ब्रेड पकौड़े, समोसे और गरम कचौड़े का स्वाद भी लेना चाहेंगे तो वो भी यहाँ आ सकते हैं। और ये देखिए यह एक यहाँ जो प्रसाद का स्टोर है वहां पे ये व्यवस्था है। आपको हर चीज यहाँ पे मिलेगी, जैसा हम पहले बता चुके हैं, आपको हर चीज यहाँ पे मिलेगी। ब्रेड के शौकीन जो हैं उनके लिए ब्रेड भी है और गर्मा गर्म है, बिल्कुल गर्मा गर्म ही बन रही है। तैयारियां बराबर यहाँ चल रही हैं। ये देखिए यहाँ जूते के स्टॉल भी हैं, यहाँ पे स्टैंड है जूता स्टॉल। मगर हमने देखा अभी बाहर कि कई लोग गेट पे ही जूतों की वहां लाइन लगा के खड़े थे, जबकि वो गलत है। अगर आप कहीं भी किसी मंदिर और किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहां के सभी नियमों का पालन करिए। ये देखिए अंदर व्यवस्था है, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो अपने जूतों चप्पलों को अंदर लेके आइए। प्रॉपर स्टैंड जो बने हैं वहां पे इनको रखिए ताकि जूते चप्पलें भी आपके सेफ हों और बाहर की जो खूबसूरती है, साफ सफाई है वो भी बनी रहे और हमारे धार्मिक स्थलों की जो मान सम्मान है वो भी कायम रहे। यह देखिए यह एक प्रोग्राम स्थल है। अगर आप यहाँ कोई प्रोग्राम करते हैं या बाबा का कोई प्रोग्राम या कैसा कोई आयोजन होता है तो यहाँ पे प्रॉपर इसकी व्यवस्था की गई है। लोगों के बैठने के लिए यहाँ पे भी इंतजाम है और आप यहाँ प्रोग्राम भी कर सकते हैं। यानी कहीं से कोई आपको चीजों को अरेंज नहीं करना, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर अरेंज किया हुआ मिलेगा। ये देखिए जैसे आप खाटू श्याम में जाते हैं वहां पे ऐसे आपकी लाइन लगती है, आप जिग जैग के अंदर जैसे घूमते हैं उसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पे भी की गई है। ये देखिए आपके सामने ये अच्छी खासी लाइन है और सामने जो आपको दरबार दिख रहा है, मंदिर का जो परिसर दिख रहा है, यही खाटू धाम है। यहीं पे बाबा की वो छवि, वो मूर्ति और बाबा खुद विराजमान है। मगर यहाँ जाने के लिए लोग लाइनों में लगे हैं प्रसाद लेके और साथ ही साथ
बाबा का निशान ध्वज लेके भी यहाँ पे लोग आए हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो लोग मन्नत मांगते हैं और यज्ञशाला जो है वो भी है। यहाँ देखिए, शक्तिपीठ इसको कहा जाता है और यह निशान की जो एक जगह होती है रखने की, बाबा को चढ़ाने की, समर्पित करने की, वो ये जगह है। ये बाबा का शक्तिपीठ है जो कि 65 फीट गहरी है और करीब 1500 किलो की अश्व धातु से निर्मित है। ये वो शक्तिपीठ है, ये देखिए आप। और यहाँ पे कई और चीजें हैं जो हम आपको अभी यहाँ पे जो पंडित जी हैं, महंत हैं, हम उनसे बात कराएंगे। और लोग यहाँ आके पूजा भी कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाबा से वरदान भी मांग रहे हैं, बाबा से अर्जी भी लगा रहे हैं। ये जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये कल्प वृक्ष है। ये वृक्ष अमूमन कहीं पे भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, ना दर्शन करने को मिलता है, ना देखने को मिलता है। यह यहाँ पे स्थापित किया गया है और लोग यहाँ आके इसके भी दर्शन करते हैं। ये शक्तिपीठ में ही विराजमान है ये कल्प वृक्ष। आप हम देख रहे हैं शक्तिपीठ है, बाबा के मेन स्थान यही है। यहाँ पे मंदिर बनेगा, मंदिर बनने के बाद बाबा श्याम बाबा यही बैठेंगे। ये अष्ट धातु से बना हुआ है, जिसमें आपका सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सारी चीजें मिला के 1500 किलो के है और 65 फुट गहरी है नीचे। यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं, यहाँ पे सतियाँ बनाते हैं। सतियाँ बनाते समय अपनी अपनी मनोकामना रखते हैं। आप देख रहे हैं जो गोला बना हुआ है नारियल का और कलावा बांधते हैं। भक्त लोग आते हैं, अपनी अपनी मन्नत के लिए बांधते हैं। उनकी मन्नत यहाँ पर पूरी होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिक्रमा करते हैं। शक्तिपीठ जो है परिक्रमा करते हैं, मन्नत मांगी जाती है, बाबा सबकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब वृक्ष देख रहे हैं, आपने देखा है। यहाँ तो काफ़ी भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं। आज तो संडे का दिन है, आज तो कम से कम तो 10,000 20,000 पब्लिक आएगी यहाँ पर। और सामने खाटू श्याम बाबा का घंटा लगा हुआ है, यहाँ भी बजाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ निशान के लिए भी ये जगह बनाई गई है? जी जी हाँ, ये निशान भी बाहर चलाते हैं। बाबा जी का निशान चढ़ता है, बाहर से पैदल चलाते हैं, यहाँ बाबा जी का निशान चढ़ाते हैं। ये भी मनोकामना के लिए होता है, सुख शांति के लिए होता है। जैसा कि यह बाबा का शक्तिपीठ है, यहाँ पे लोग सतिया बनाते हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया। और यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे पूजा अरदास करते हैं और साथ ही साथ इसकी परिक्रमा करते हैं। एक परिक्रमा हम भी आपको अपने कैमरे के साथ लगा के दिखाते हैं ताकि हमारी भी परिक्रमा पूर्ण हो जाए। और यह देखिए, साथ में ये जगह जगह नारियल बंधे हुए हैं और साथ ही साथ बाबा के ध्वज रखे हैं, बाबा का निशान रखा है। जो लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, लेके आते हैं निशान और चढ़ाते हैं और यहाँ पे आके परिक्रमा करते हैं, सतिया बनाते हैं और इस बाबा के इस स्थल की पूजा करते हैं। और इसी बात में ही हमने आपको जैसे बताया, तो हमारी भी एक यहाँ परिक्रमा पूरी हुई। ये देखिए, यहाँ जो बच्चे आए हैं ये फ्री में एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, अच्छी चीज है, ये बच्चों के लिए रेस्ट भी हो जाता है और अगर भीड़ है तो इसी बहाने बच्चे यहाँ जाके अपना कुछ टाइम पास कर लेते हैं। ये देखिए, जब आप लोग खाटू श्याम जाते हैं तो आपको ऐसे जिगजैग के रास्ते से आपको निकाला जाता है, भेजा जाता है। और ऐसा ये देखिए, वीआईपी स्टेज भी है जहां से आप लोग आ जा सकते हैं। ये देखिए, ऐसा आपको फील हो रहा होगा जैसे खाटू श्याम में मिलता है, आपको ऐसा ही मिल रहा है यहाँ पे भी। फाइनली हम लोग बाबा के दरबार में आ चुके हैं और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये अब धीमे धीमे बाबा के दरबार पहुंच रही है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे यज्ञशाला भी बनाई गई है। आपको इस पर दृश्य दिख रहा होगा, यहाँ पे यज्ञशाला है जहाँ आप आके अगर कोई यज्ञ हो रहा है तो वहाँ पे इस अनुष्ठान में भी शामिल हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के अखंड व्यास पीठ है,
24 घंटा पाठ चलता है, 365 दिन 24 घंटे। हमारे यहाँ 4 पंडित पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का खंड पाठ चलता है, मूल पाठ। ये बाबा का वो घंटा, वो घड़ियाल है जिसको लोग यहाँ बजा के बाबा से अपनी अरदास लगाते हैं और उनको अपने यहाँ हाजिरी लगाते समय उनको ये बताते हैं कि बाबा हम भी आपके दरबार पे आ चुके हैं। आप जब खाटू धाम जाते हैं तो वहां पे आपको आराम करने की या बाबा के दरबार में बैठने की सहूलियत नहीं मिलती है। आप लोग दर्शन करते हैं और आपको बाहर का रास्ता दिखा जाता है क्योंकि वहां इतनी जगह नहीं है। मगर ये देखिए, अगर आप बाबा के दर्शन करने के बाद अपने आप को चाहते हैं कि बाबा के चरणों में कुछ देर बैठें, तो आप यहाँ बैठ सकते हैं और बाबा के चरणों में विश्राम करके बाबा से अपनी अर्जी, अपनी मन्नत, अपने दुख सुख कह सकते हैं। और ये देखिए, बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये देखिए, उतना ही बड़ा यहाँ पे पंखा भी लगाया गया है जो यूनिक भी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप खाटू श्याम इससे पहले कभी गए हैं? हाँ जी, गए हैं ना? हाँ जी। कभी बाबा के श्री चरणों में ऐसे बैठ के अपनी अर्जी लगाने के, अपना दुख सुख कहने की आपको कभी लगा है वहाँ पे ऐसी जगह मिल पाई है? हाँ जी, मिल पाई है। मैं 20 साल से जा रही हूँ। वहाँ पे ऐसे बैठ के आपने अर्जी हाँ, लगाई है? अंदर बैठ के पंखा झोला है। अरे वाह! अंदर बैठ के खूब कीर्तन करके आए हैं 20 साल पहले। 20 अब साल नहीं, पहले? 20 साल पहले से जा रही हूँ और बस ले जाते हुए 10 साल हो गए। मतलब आज यहाँ जब आप बैठे हैं बाबा के श्री चरणों में तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनके तो दरबार का क्या कहना, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। शब्द नहीं है व्याख्यान करने के लिए। यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था जो है वो 50 रुपए थाली है। और आप देखिए, आप इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है ये अपने आप में बहुत अलग है। प्रॉपर सात्विक तरीके से यहाँ पे सब चीजें की जाती हैं। ये देखिए, साथ ही साथ आप यहाँ बैठ के अपना भोजन बड़े आराम से, तसल्ली से ग्रहण कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। आप किसी भी मौसम में आइए, यहाँ पे आपको हर तरीके की सुविधा मिलेगी। यह गौस्थली भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये देखिए, साथ ही साथ यहाँ पे गौशाला जो हम कह रहे थे वो भी आप यहाँ देखिए। यहाँ लोग आके गौओं की सेवा करते हैं और यहाँ आके उनकी सेवा करके अपने धर्म कर्म में कुछ चीजों का बरकत करते हैं, पुण्य कमाते हैं। और यह 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद यहाँ पे एक तरीके का मिलता है इनको, अगर ये गौ सेवा करते हैं। या अष्ट धातु से बनी हुई घंटियां हैं। ये देखिए, ये जो लोग आ रहे हैं ये घंटियां बजाते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, ये अष्ट धातु से बनी हुई घंटियां हैं जिसको लोग यहाँ बजाते हैं। और साथ ही साथ 33 करोड़ देवी देवता यानी 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ पे इनको आशीर्वाद मिलता है। आप अगर किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश के, गणपति महाराज के दर्शन होते हैं और किसी भी शुभ कार्य से पहले उन्हीं के दर्शन होते हैं। और आपको यहाँ पे इस मंदिर के हम दर्शन कराएं जहाँ भगवान गणेश विराजमान है। इस मंदिर में सबसे पहले आपके दर्शन जो होंगे भगवान गणेश के होंगे। जिस नीले घोड़े की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम बाबा की सवारी मानते हैं, यह नीला घोड़ा आपके सामने है। उसकी एक छवि यहाँ पे बनाई गई है ताकि आप बाबा के नीले घोड़े का भी दर्शन कर सके और साथ ही साथ खाटू नरेश के भी आप दर्शन कर सके। अद्भुत मंदिर, बहुत ही प्यारा श्रृंगार और बाबा की ये छवि आपके सामने है। आप दर्शन कर सकते हैं और भक्तों की यहाँ लाइन लगी हुई है। और इतने अच्छे दर्शन मोर छड़ी, मोर पंखी का अगर आपको यहाँ पे झाड़ा मिल जाए तो फिर क्या कहना। दर्शन करिए आप खाटू धाम दिल्ली के। जो खाटू धाम नहीं जा सकते, जो चुलकाना धाम नहीं जा सकते, उनको यही साक्षात दर्शन देने श्याम बाबा खाटू श्याम दिल्ली में इस अलीपुर में भी विराजमान हो गए हैं। और ये लड्डू गोपाल जी हैं जिनकी छवि मानी जाती है यहाँ पे। और आप इनके भी दर्शन करिए। और साथ ही साथ बाबा का अद्भुत श्रृंगार जिस तरीके से इस मंदिर में किया गया, आप देखिए, आपको ऐसे अद्भुत दर्शन, ऐसे
बाबा की छवि देखने को शायद कम ही मिलेगी, क्योंकि इतनी भीड़ होती है मंदिरों में जहां आपको बहुत मारामारी मिलती है, मगर इतने प्यार से यहाँ दर्शन शायद आपको और किसी मंदिर में ना मिले। आप यहाँ एक बार जरूर आए। महाराज बालाजी के, हनुमान जी के दर्शन आपको साक्षात हो रहे होंगे, और किसी भी मंदिर में इस कलयुग के देवता श्री बालाजी के दर्शन अगर आपको ना हो, सालासर महाराज के दर्शन ना हो, मरघट वाले बाबा के दर्शन ना हो, तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट जाता है। जैसा लगता है कि हमने कुछ दर्शन नहीं किए। आप जब इस मंदिर में आएंगे तो आपको महाराज बालाजी के भी दर्शन होंगे, हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। आप एक साथ तीनों मंदिरों के दर्शन करिए, भगवान गणेश के, खाटू नरेश के, और साथ ही साथ बालाजी महाराज के, मरघट वाले बाबा के। बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा मंदिर ये बनाया गया है, और आप एक साथ इस दर्शन करिए यहाँ पे आके। और हम भी आपसे ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो खाटू श्याम नहीं गए हैं, राजस्थान नहीं गए हैं, जो चुलकाना धाम नहीं गए हैं, वो यहाँ जरूर आए, क्योंकि दिल्ली से यह मात्र 20 से 22 किलोमीटर की रेंज में आता है। आप आ सकते हैं और बहुत अच्छे दर्शन होंगे आपको यहाँ पे। बहुत अच्छा और भव्य मंदिर भी बनती है, बहुत जल्द आपको तैयार मिलेगा। अभी जितना यहाँ पे बना हुआ है वो भी अपने आप में अद्भुत है, और बहुत ही प्यारा ये मंदिर बनाया जा रहा है। आइए लेके चलते हैं हम आपको अब खाटू धाम के इस बाबा के अद्भुत गर्भ गुफा दर्शन के, जो कि रास्ता यहाँ से है। ये देखिए, ये देखिए, ये गुफा में जाने का मंदिर के पीछे से रास्ता बनाया गया है। और ये देखिए, ये वो श्याम भक्त है जो दर्शन करने उस गुफा में जा रहे हैं। ये श्याम प्रेमी हैं जो यहाँ गर्भ गुफा में दर्शन करने आए हैं। ये देखिए, और हम आपको अब दर्शन कराते हैं बाबा के उस गुफा के। यह नजारा, यह दृश्य आपको शायद ही देखने को मिले। ये देखिए, यह अखंड ज्योत जल रही है यहाँ पे। यह पूजा स्थल है यहाँ का, और ये पूरी गुफा के दर्शन एक बार आप करिए, कि बहुत अद्भुत है, जो कि आपको इस खाटू धाम दिल्ली में मिलेगा। ये देखिए, जब भी हम किसी तीर्थ पे जाते हैं, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, कोई भी व्यक्ति जब ऐसी जगह पे जाता है तो वो अपने घर, अपने परिवार के लिए एक मन्नत मांग के आता है। अपने मकान के लिए, अपने घर के लिए, एक छत के लिए वो किसी भी तीर्थ स्थल पे ऐसे मंदिर, ऐसे घर बना के आता है, ताकि बाबा या कोई भी भगवान जिसको वो मानते हैं, जो इनके इष्ट हैं, वो उनकी मनोकामना पूर्ण कर सके, उनको अपने सर पे एक छत मिले, अपना घर मिले। और ऐसी ही मन्नत देखिए यहाँ पे कितने लोगों ने की है। ये देखिए, और जैसा भी पंडित जी ने बताया था, हमने आपको बताया कि यहाँ पे 7-7.5 लाख लोग जन्माष्टमी के दिन आए हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पे इतने लोग पहुंचे हैं बहुत कम समय में। ये सिग्नेचर ब्रिज है, जैसा दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है वैसा ही इसको यहाँ पे दिया गया है रूप, ताकि लोग यहाँ पे हर तरीके के आनंद के साथ साथ, बाबा के दर्शन के साथ साथ, ऐसी चीजों का, ऐसे एडवेंचर का भी नजारा ले सके। ये सिग्नेचर ब्रिज है दिल्ली के यमुना पे जो स्थित है, उसका ही यहाँ पे कॉपी की गई है। ये देखिए, ये 36 घाट श्याम कुंड का नजारा है यहाँ पे। हालांकि अभी जैसे हमने बताया कि अभी यहाँ करीब 2 साल लगेंगे, पंडित जी ने बताया, यहाँ के महंत ने बताया, यहाँ 2 साल लगेंगे करीब इस पूरे मंदिर को कंप्लीट होने में। मगर यहाँ पे वो श्याम कुंड 36 घाट बनाया जाएगा, और जिसका काम यहाँ चल रहा है। और एक चीज और इसके साथ साथ, यहाँ देखिए, ये गोकुल है, गुरुकुल है यहाँ का, और यहाँ पे बच्चे वैदिक पढ़ाई करते हैं। और हम आपको अभी अंदर का नजारा दिखाते हैं। इससे पहले हम इस बोर्ड पे दिखाते हैं, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि ये देखिए, वैदिक जो गुरुकुल है ये यहाँ पे है, और ये भी यहाँ पे बनाया गया है। और ये देखिए, इसका पूरा नजारा। ये देखिए, ये वही गुरुकुल है, ये वही वैदिक स्थल है जहाँ पे यह बच्चे आगे आने वाले समय में विद्वान ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से वैदिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, विद्वान बने और अपने धर्म, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ये गुरुकुल का नजारा है जहाँ पे ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको हम आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए,
कितनी अच्छी फीलिंग हो रही है इस चीज को देख के कि ये वैदिक पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग आज के समय में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भाषाओं में मर रहे हैं, एक दूसरे के काट कर रहे हैं, मगर ये वैदिक पढ़ाई जो हमारी संस्कृति, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत जरूरी है, उसकी यहाँ पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे आचार्य हैं जो इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनको ये पढ़ाई करवा रहे हैं। घनश्याम गुप्ता जावेरी। सर, ये जो यूनिक आइडिया है इस पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ी सौगात है बाबा श्याम प्रेमियों के लिए। ये आप लोगों को कहाँ से आया? जय श्री श्याम। देखिए, ये बाबा की बड़ी असीम कृपा हुई है। और जहाँ तक आइडिया की बात है, मैं तो कहूँगा कि बाबा ने स्वप्न के अंदर दर्शन देकर मुझे जो आदेश दिया कि आपको सबको मिलकर एक बड़ा धाम बनाना है, हम वहीं पे कार्यरत हैं। और पिछले 1 साल के अंदर जो ये डेवलपमेंट हुई है, जो हमें लगता है कि दुनिया का 8वां अजूबा बनेगा। 1 लाख गज प्रस्तावित भूमि में बनने वाला बाबा का धाम, छत्ती धाम डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर, ये अपने आप में 8वां अजूबा होगा। यहाँ पे कई अनोखी चीज देखी आ रही है, जैसे 4 धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ के आपको दर्शन यही होंगे, गौशाला, यज्ञशाला, ऐसी कई चीजें। बिल्कुल आपने सही बताया इसमें, क्योंकि बाबा के धाम के साथ जब 4 धाम नहीं 36 धाम बनेंगे। और 15 मिनट के अंदर ट्राम में बैठकर कोई भी सज्जन 36 धाम के दर्शन यहाँ कर सकता है। जहाँ तक अलग अलग कुछ चीजें यहाँ बाबा की चमत्कारी हो रही है, जैसे शक्तिपीठ है 1500 किलो का अज धातु से निर्मित शक्तिपीठ, जिसकी फाउंडेशन 65 फुट नीचे से है। इसमें डेली प्रतिदिन मैं समझता हूँ कि हजारों लाखों लोग जिस पे सत्या करते हैं। और उसी के साथ एक व्यासपीठ जो विश्व में पहली दफा अखंड भागवत 24/7 × 365 दिन अनंत काल तक चलेगी। विश्व का ये सबसे पहला प्रयास होगा। गिर गाय के गोबर से निर्मित 65 फुट नीचे से ये जो व्यासपीठ है बहुत परम शक्तिशाली है। और पिछले 7 महीने से हमारा ट्रायल चल रहा है। जिस दिन इसका प्रारंभ हुआ, लाखों व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित होंगे। जहाँ तक गाय माता धाम का है, गिर गाय गौशाला हमारी यहाँ विराजमान है। गाय माता धाम के अंदर बहुत सी अनोखी अद्भुत चीजें यहाँ है। और सबसे बड़ी अद्भुत बाबा की गर्भगृह के अंदर दर्शन, जो साक्षात हमें लगता है कि हम बाबा की शरण में है। और लाखों दर्शक यहाँ एकादशी पे संडे को, और अभी जो जन्माष्टमी हुई है, हम लोगों ने 75वां स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ पहली दफा विश्व के अंदर, भारत देश के अंदर 1156 व्यंजन का भोग लगा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप अभी जैसे यहाँ पे काफी चीजें बन रही हैं, इसमें कितना समय लगेगा? और श्याम प्रेमियों के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या उनसे रिक्वेस्ट होगी आपकी? देखिए, मैं तो श्याम प्रेमियों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी मंदिर में आए व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि बाबा सबको दर्शन दे रहा है और ट्रक भर के दे रहा, ले जाने वाला चाहिए। यह मंदिर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, ये जो बाबा का धाम और 36 धाम बन रहे हैं, जो हम पहले लगा के चल रहे कि 5 साल इसको इतना डेवलप होने में लगेगा, ये 1 साल में वर्किंग हुआ। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं, बाबा का चमत्कार है। ये देवभूमि है और लोगों को यहाँ आने के बाद लगता है कि अभी 1 साल नहीं, ये 5-7 साल से यहाँ की भीड़ ये बताती है। अभी जो जन्माष्टमी का उत्सव था, उस दिन 5 से 6 लाख व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे। उपस्थित भीड़ और दर्शन ये बताते हैं कि ये कार्य बहुत स्पीड से चलता रहे। जन्माष्टमी वैसे आपने बताया, हमने भी लोगों से बात की, यहाँ करीब 7.5 लाख लोग पहुंचे थे। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। ये तो बाबा की कृपा है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहली दफा हुआ है जब 1156 का भोग फर्स्ट टाइम, जैसे अपना 75वां स्वतंत्रता अमृत उत्सव पहली दफा मना, उसी प्रकार से ये कान्हा जी का दोनों साथ साथ मिला। एक और विशेषता रही,
कान्हा जी के झूलने के साथ साथ सभी भक्तों ने भी साथ में बैठकर झूले के अंदर उसको जो एंजॉय किया, वो भी बाबा का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जय श्री श्याम। आप सभी भक्तों को, मेरा नाम ब्रजेश पांडे है, मैं यहाँ का मेन पुजारी हूँ, बाबा का सेवक हूँ। इस मंदिर में 36 धाम, 36 घाट, अखंड व्यासपीठ और बाबा के गर्भगृह में अद्भुत दर्शन, श्रीमद् भागवत का अखंड मूल पाठ जो कि 365 दिन चलेगा, वीर गाय की गौशाला, रसोई और बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर बनने शेष हैं, जो कि साल 1.5 साल में बन करके सारी तैयार हो जाएंगी। बाबा यहाँ पर भक्तों की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सामने देख रहे हैं भागवत की अखंड व्यासपीठ है। ये गिर गाय के गोबर से लिपी जाती है। यहाँ पर अगर आप कुछ पैसे उस पर स्पर्श करके और जेब में रखते हैं तो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। और इस अखंड व्यासपीठ का लेपन होता है गिर गाय के गोबर से, प्रतिदिन लेपन होता है। एक शक्तिपीठ सिद्धपीठ जो बन रही है, हाँ जी, उसके बारे में बताइए, क्या है? ये जो शक्तिपीठ है यही बाबा का मेन मंदिर है। ये अद्भुत मंदिर बनेगा। 1 साल से लेकर के 2 साल तक इसमें टाइम लगेगा मंदिर बनने में। और बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जी और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब मिल करके बाबा का अद्भुत मंदिर बना रहे हैं। इसकी गहराई भी है और इसमें अष्टधातु का इस्तेमाल भी हो रहा है, क्या है वो? इसमें अष्टधातु से बना हुआ है ये पूरी, और गहराई इसकी 36 फुट है। 65 फुट हो गई वो, लेकिन 65 फुट पूरी उसकी गहराई है और वहीं पर बाबा का मेन मंदिर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आ रही है हाँ जी, सुनने में कि यहाँ आपको चारों धाम की यात्रा भी यही देखने को मिलेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चारों धाम की यात्रा, बद्रीनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी, सालासर बालाजी, बाबा तो आई हैं। यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं ये यहाँ पर सब बनेंगे, सब दर्शन देंगे और सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यानी एक ही धाम में आपको सारे तीर्थों का पुण्य मिलेगा, बिल्कुल, दर्शन भी होंगे। बिल्कुल जी। सभी तीर्थ, सभी धाम आपको यहाँ दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे क्या क्या चीज बनी है? जैसे यहाँ पे है 36 घाट, हाँ जी, और 36 यहाँ पे कुंड भी बन रहा है। हाँ जी, ऐसी क्या क्या चीजें बन रही है यहाँ पर? 36 धाम, 36 घाट, उसमें श्याम कुंड भी है, जमुना का भी जल है, गंगा का भी है, सरस्वती का है, जितनी भी नदियां हैं सबका जल रहेगा उन कुंडों में। उस जल को आप अपने ऊपर डालेंगे और जितने भी जीवन के समस्त पाप ताप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। यानी यह एक 8वां अजूबा बन रहा है इंडिया का। बिल्कुल जी, ये भारत का 8वां अजूबा है और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो बड़े तन मन धन से 24 घंटे लगे रहते हैं। ना कोई टाइम है, ना कोई टेबल है। वो हमें हमेशा यही सोचते हैं कि हम कितनी ज्यादा मेहनत करें और कितना जल्दी से जल्दी इस भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। और एक चीज और महाराज, बताया जा रहा है कि ये पूरे भारत का जी सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, खासकर खाटू धाम के रूप में। बिल्कुल, आप जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं कि खाटू श्याम है। खाटू धाम में जो मंदिर है बाबा का, उसकी तुलना हम इस मंदिर से नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश हमारे सभी पदाधिकारियों की यही है कि ये मंदिर बहुत ही विशाल बने। इसीलिए इस मंदिर का नाम रखा गया है श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम विशाल मंदिर। तो बाबा ने अगर कृपा करी और सभी मिलजुल करके इस भव्य विशाल मंदिर को बहुत जल्द से जल्द तैयार करेंगे। यानी खाटू धाम से भी बड़ा मंदिर बनने जाना, चुरकाना धाम से बड़ा मंदिर बनेगा। जी बिल्कुल, उनकी अलग मान्यता है, वो मंदिर अपनी मान्यता अलग रखते हैं। जी बिल्कुल। अगर दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा मंदिर ये बनने वाला है। जी बिल्कुल, ये बहुत भव्य और विशाल मंदिर बनेगा। दिल्ली में पहला मंदिर है ये मंदिर बनाने का एक प्रेरणा स्रोत है।
प्रेरणा सूत्र क्या है, जो हमारे चेयरमैन श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी जी हैं, उनको बाबा ने स्वप्न दिया, स्वप्न दिखाया और स्वप्न में आकर के कहा कि आप दिल्ली धाम के नाम से मेरा यहाँ मंदिर बनवाओ दिल्ली में। मैं यहाँ आना चाहता हूँ, भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि जो भक्त वहाँ खाटू श्याम नहीं जा सकते, चुलकाना धाम नहीं जा सकते, वो हमारे दिल्ली धाम में आकर के बाबा के साक्षात स्वरूप दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक नई चीज सीखने को मिली है कि जन्माष्टमी को जी। करीब 7 लाख लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए। जन्माष्टमी को देखिए, सारे दिन में 7 से 9 लाख तक की पब्लिक ने आकर के, भक्तों ने आकर के यहाँ पर दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो अभी हमने आपको इस पूरे खाटू धाम जो कि दिल्ली में स्थापित है, अभी ये बन रहा है, इसके आपको हर एंगल से दर्शन कराए, हर चीज दिखाई, यहाँ पे क्या खूबी है और अभी क्या यहाँ पे आपको आने वाले समय में मिलेगा, जो कि तैयार हो रहा है। जैसा कि बताया गया है, हमारे यहाँ महंत जी से बात हुई है और लोगों से बात हुई है, कई चीजें यूनिक हैं और साथ ही साथ खाटू धाम से, यानी जो राजस्थान में स्थित है, उससे भी बड़ा और भव्य मंदिर ये बन रहा है। मगर एक चीज, खाटू धाम तो खाटू धाम ही रहेगा, जो हेड ऑफिस है, जो अपने बड़े का स्थान है, वो हमेशा वही रहेगा। ऐसा ही हमारा जो चुलकाना धाम है, उसकी भी एक अपनी अहमियत है। मगर इसके साथ साथ जो अलीपुर में यह मंदिर बन रहा है, जितना यहाँ पे यहाँ के ट्रस्टी, यहाँ का जो संस्था है वो वर्क कर रही है, वो अपने आप में अनूठा है। जो अपनी किसी मजबूरी या अपनी किसी जरूरत के चलते या किसी परेशानी के चलते खाटू धाम नहीं पहुंच पाए हैं, चुलकाना धाम नहीं पहुंच पाते हैं, वो यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं और उनको बाबा श्याम के वैसे ही दर्शन, वैसा ही प्यार, वैसा ही आशीर्वाद यहाँ भी बरसेगा, उनको ऐसा ही आशीर्वाद यहाँ भी मिलेगा। अच्छा लगा हमारा ये आपको खबर, ये ब्लॉग, तो प्लीज इसको शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके और लोग यहाँ पे आ सके, यहाँ पे दर्शन